वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनीत और मेरे साथ हैं गौरव। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार दोस्तों। माफ गला कीजिएगा, आपका आज मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा बैठा हुआ है खराब है, आज। तो मेरी आवाज उतनी सही नहीं आएगी। जी, हम आपको कम तकलीफ देंगे आज, कोई बात नहीं। बिफोर वी बिगिन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने कमेंट्स जरूर करें और हमें फीडबैक जरूर दें कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं। लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, सब कर दीजिए हमारे लिए आप। सब कर दीजिए आप, सब छोड़ना मत कुछ भी। चलिए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं गौरव। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, मैच के बाद क्या निकला? किंग कोहली, द गोट। क्या कहेंगे आप कोहली के बारे में? देखिए सुनत, किंग कोहली के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और कल अगेन शानदार इनिंग्स, चेज मास्टर, चेज मॉन्स्टर, आप जो कह लीजिए। उनके लिए अब तो आदत सी हो गई है हमें देखने की है। मतलब एक वेल, मशीनरी हो गई है किंग कोहली की। जी बिल्कुल, दूसरा नाम रख देते हैं इनका चेज मास्टर। लोगों ने रखा भी हुआ है कि चेज मास्टर आएगा और बचा के ले जाएगा। क्या सेंचुरी बनाई उन्होंने! बट ये सेंचुरी में कंट्रोवर्सीज थी। आखिरी 20 रन सेंचुरी के बने कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी सुनित। जब मैं मैच को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैंने पूरा मैच देखा, बॉल वन से बॉल आखिरी तक। मैं सोच रहा था कोहली कितने सेल्फलेस क्रिकेटर हैं, वाह व्हाट एन अमेजिंग क्रिकेटर ये वो। और तभी मैं देख रहा हूँ कि कोहली ने शॉट मारा लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे, और वो सिंगल नहीं ले रहे। ये बात मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आई। तो 80 से 100 रन तक विराट कोहली ने पूरी स्ट्राइक अपने पास रखी। उन्होंने अपना सैकड़ा कंप्लीट किया, और इसमें रिचर्ड कैटलबरो ने भी उनकी हेल्प करी है सुनित। वेल, अब ये एक डिबेट का टॉपिक है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म। कौन कौन इसमें साथ था? केएल राहुल, विराट कोहली, और साथ में अंपायर भी मिल गए कि बॉलर ने भी एक वाइड डाली थी जानबूझ के कि भाई सेंचुरी ना बन पाए। सारे के सारे मिलके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए नजर आए आखिरी 3-4 ओवर में। जीत का थोड़ा मजा किरकिरा हो गया गौरव, जी थोड़ा हाँ, सा। मतलब अगर आप इसको देखें तो ये मुझे तो बहुत डिस्टेस्टफुल लगता है ऐसा। मतलब मैं क्रिकेट में ये पर्सनल माइलस्टोन्स को ये जगह नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक मैच के बाद शायद केएल राहुल ने ये बात बोली कि केएल राहुल ने उनको सजेस्ट किया था कि वो अपनी सेंचुरी के लिए जाएं। देखिए, अब उनका कहना ये था कि भारत मैच जीत रहा था, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये माइंडसेट कभी होना ही नहीं चाहिए पर्सनल माइलस्टोन्स का इन अ टीम इवेंट, इन अ टीम गेम। बिल्कुल। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इनफैक्ट विराट के ऊपर काफी प्रेशर बन गया था उस टाइम, क्योंकि वो डॉट पे डॉट खेले जा रहे थे, उनसे शॉट्स लग नहीं रहे थे। और अगर वो उस टाइम आउट हो जाते तो मामला थोड़ा सा अटपटा लगता। वेल, कोहली पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी होती है हमेशा चेजिंग करने की या मैच जिताने की। लेकिन एक और डिपेंडेंसी या एक और एस्पेक्ट जुड़ता जा रहा है कोहली के मैचेस में स्पेशली। और वो एस्पेक्ट जो एक्चुअली एक मुद्दा है, एक इशू है। और क्या वो मुद्दा है? इज कोहली बिगर देन द गेम? क्या कहते हैं आप? देखिए सुने, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर पहले नहीं आया है। तो विराट जब मैदान में आते हैं ना, तो सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं उनसे डरता है, अंपायर्स को भी नहीं समझ में आता है हाउ टू डील विथ हिम। और हमने इसका एक नजारा देखा था मेलबर्न में, जब उन्होंने मराई राजमस से वो नो बॉल ले ली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और अगेन हमने कल देखा रिचर्ड कैटलबरो, उन्होंने प्रॉपर वाइड को वाइड नहीं दी, और कोहली ने उसे क्लेम भी नहीं किया वाइड, क्योंकि सब चाहते थे कि जल्दी से जल्दी किंग कोहली की सेंचुरी हो और ये स्टेडियम इरप्ट हो जाए। तो देखिए, एट द मोमेंट ही इज बिगर देन द गेम। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्रिकेटिंग सुपरस्टार आया है कोहली के जैसा, जिसको लेके सब इतने बायस्ड रहते हैं। एवरीवन वांट्स हिम टू डू वेल। पाकिस्तान में उनके फैंस हैं, अंपायर्स उनके फैन हैं, ऑपोजिशन उनकी फैन है। ये एक अजीब सा हो रहा है उनका, खतरनाक हो रहा है उनका। जी बिल्कुल। इनफैक्ट हम भी कोहली के कितने बड़े प्रशंसक हैं, हम दोनों ही अगर बात करें तो। आपका तो गला खराब हो गया चिल्ला चिल्ला के जब उनकी सेंचुरी हो रही थी। तो तो देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। हम उनकी प्रशंसा में कुछ बोले, आई थिंक शब्द कम पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कोहली ही हाइलाइट्स नहीं थे इंडिया की बैटिंग के। इंडिया का ओपनिंग जो पेयर है वो फिर से बैटिंग में चार चांद लगा रहा है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल। और देखिए, शुभमन गिल से ही रिलेटेड। नहीं नहीं, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ यहाँ पे सुनित। हम बहुत ब्लेस्ड हैं भारत में कि हमारे पास बहुत महान बल्लेबाज हुए हैं।
ठीक है, और बहुत महान जोड़ियां हुई हैं ओपनिंग की। प्रमुखता बोला जाए तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, मतलब ये बहुत जबरदस्त प्लेयर हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, मेरी पसंदीदा ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल और रोहित शर्मा की है। इनफैक्ट रोहित शर्मा और शिखर धवन को मैं कैसे भूल गया, लेकिन ये जो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी है, इसको मैं कहता हूं मलाई मक्खन जोड़ी। एक मलाई है तो दूसरा मक्खन है। एब्सोल्युटली स्मूथ एज सिल्क, एज मलाई, एज मक्खन। जबरदस्त बैटिंग करते हैं दोनों बंदे। शुभमन गिल ने 50 का आंकड़ा भी पार किया, और जब गिल के 50 पार हुए तो सारे के सारे कैमरे, दर्शक दीर्घा में मुड़ गए। किसकी तरफ? जी हाँ सुनित, हमने अपने आई थिंक प्री वर्ल्ड कप कवरेज में भी ये थोड़ी सी गॉसिप करी थी। और कल सारा तेंदुलकर थी, हर हाइनेस सारा तेंदुलकर कल वो मैच के दौरान स्टेडियम में थी, और सारे कैमराज उनको कैप्चर कर रहे थे। और जब शुभमन गिल ने ऑफ कोर्स हाफ सेंचुरी मारी, देन शी वाज क्लैपिंग एंड ऑफ कोर्स एनकरेजिंग शुभमन। अब रूमर्स तो पहले से ही हैं, बट इट वाज नाइस टू सी हर इन द प्ले, इन द नॉट इन द प्लेयर्स बॉक्स आई थिंक, बट वो किसी वीआईपी सेक्शन में जरूर बैठी थी। जी, आगे बढ़ते हैं। इंडिया को एक झटका और मिला, और वो था हार्दिक पांड्या का। अब इंडिया की अप्रोच क्या रहेगी? क्या वो उनको सेफ साइड लेकर उस इंजरी को मैनेज करने के लिए बाहर बिठाएंगे अगले मैच में? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है गौरव। देखिए, ये पॉसिबली जो अगला मैच है, ये पॉसिबली सेमीफाइनल या फाइनल हो सकता है सुनीत, इवेंचुअली। बहुत बड़ा मैच है। हार्दिक की चोट बहुत बड़ी थी। अब आप आई थिंक रोहित शर्मा ने शायद पोस्ट मैच में बोला है कि अभी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो वो कल आज सुबह मॉनिटर करे जाएंगे हार्दिक, एंड प्रोबेबली ही विल बी फाइन। लेकिन जैसे आपने बोला, क्या विकल्प हैं भारत के पास अगर हार्दिक पांड्या को खो देती है भारत? देखिए, बहुत बड़ा झटका है। वो ऐसी कड़ी हैं बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच में जो पूरी टीम को एक साथ लेके चलते हैं। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए, हार्दिक पांड्या प्रॉपर विकेट टेकर हैं, बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है वो। और वो साथ साथ भारतीय टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, खुद गुजरात को आईपीएल जिता चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है हार्दिक के लिए। आप ऑप्शंस के परस्पेक्टिव में आपको क्या लगता है सुनित, क्या ऑप्शंस हैं भारत के पास? आई थिंक इंडियन टीम ये करना चाहेगी कि पांड्या को एक मैच के लिए रेस्ट कर दे, जहां तक मेरी सोच है, ताकि उनकी इंजरी बढ़ ना जाए एक और मैच खेल के। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन आगे का जो सफर है वो और भी इंपॉर्टेंट है। और एक प्रमुख खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, उनकी जगह पे मुझे लगता है स्काई को इनको मौका देना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को इंजेक्ट करें। और एक जो मुझे वीकनेस जो इंडियन टीम में नजर आती है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो है ठाकुर। लॉर्ड ठाकुर को अगर ये बाहर कर दें और साथ में शमी को इंट्रोड्यूस करें 8वें नंबर पे या 9वें किसी भी नंबर पे, आई थिंक वो एक कंप्लीट टीम कंपोजिशन बनेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सुनित, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर हैं, तो आप विशुद्ध बैट्समैन और एक विशुद्ध बॉलर बिल्कुल को साथ में खिलाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये टीम कंपोजिशन बेस्ट रहेगा। एक और ऑल्टरनेटिव है कि ईशान किशन को मौका दिया जाए इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या, और दैट्स द ओनली चेंज आई एम लुकिंग एट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक यही ऑप्शंस है हमारे पास। और आपने ईशान किशन की तरफ इशारा किया तो मुझे एक बात और कल के मैच को देख के याद आई बहुत क्विकली, जिसको डिस्कस करना चाहता हूँ। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का जो ओपनिंग 4-5 बल्लेबाज हैं उसमें बहुत रॉयल्टी है, लेकिन एक बैट्समैन मुझे लग रहा है उस रॉयल्टी का पार्ट नहीं बन पा रहा है, और वो है श्रेयस अय्यर। और उनको बैटिंग करते हुए देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल के उस स्लॉट पे रख नहीं रहा है शायद कोई। और वो आए, उनको देख के लगता है कि उनको कोई डिस्कम्फर्ट है इस बात का। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरा जी ऑब्जर्वेशन था। जी, ये हो सकता है एक्चुअली, लेकिन वो अच्छी फॉर्म में है। इंडिया के लिए इतना इतना आई थिंक पर्याप्त रहेगा कि वो अपनी फॉर्म जारी रखें। एक 50 मार चुके हैं, उससे पहले कुछ टाइम पहले एक सेंचुरी आई थी उनके नाम पे। आई थिंक दैट दोज आर द साइंस ऑफ अ गुड इन फॉर्म बैट्समैन। नहीं, उनको बस इतना ख्याल रखना है कि वो अपनी स्टार्ट्स को ना थ्रो अवे करे, उनके साथ ये दिक्कत हो रही है अभी। जी बिल्कुल। और स्टार्ट थ्रो अवे करने से मुझे एक बात याद आई, बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्टार्ट पे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या खूबसूरत स्टार्ट थी। लिट्टन दास, पता नहीं उनके दिमाग में वो बात चल रही थी जो उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ गई है होटल वाली, और मीडिया के साथ जो पंगा हुआ।
बट उन्होंने बहुत शानदार गेम दिखाया, साथ में तंजीद ने। बट बांग्लादेश गेव अवे द एडवांटेज। बिल्कुल सुनित, आई मीन दोनों प्रॉपर स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, ऐसे इतने प्यारे बैट्समैन हैं ये, इनको बैटिंग करते देखने में बहुत मजा आता है। और ऑफ कोर्स कुलदीप यादव आए, जो कि अगेन अटैकिंग विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उनके सामने तंजीद एलबीडब्ल्यू हुए। वहां से भारत ने बांग्लादेश की लाइनअप में सुराख लगाना शुरू किया, एंड ऑफ कोर्स वो क्लस्टर में जो विकेट गिर गए बांग्लादेश के, 4 विकेट, वो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और यहाँ पे उनकी बैटिंग लाइनअप को लेके सुनित, आप क्या कहते हैं, क्या बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप आपको सही लग रही है? वेल, जो आपने बात की मिडिल ऑर्डर के कोलैप्स के बारे में, उससे पहले ही डैमेज उसी मिडिल ऑर्डर ने क्रिएट किया बाय प्लेइंग मोर एंड मोर डॉट बॉल्स। इतनी डॉट बॉल्स उन्होंने खेली, तो यहां एक कमजोरी मुझे क्लियर क्लियर नजर आई। नंबर 6 पे मुशफिकुर, नंबर 7 पे महमदुल्ला। ये लोग 15-16 साल के क्रिकेटर हैं जिनका करियर इतना लंबा हो चुका है। बांग्लादेश थिंक टैंक ने इस बारे में कभी सोचा नहीं कि इनमें से कम एक प्लेयर को ऊपर प्रमोट किया जाना चाहिए। काफी टाइम से ऐसा ही चल रहा है। और मेहदी हसन मिराज इज नॉट अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, वो एक विशुद्ध बल्लेबाज नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, अगर 1-2 सेंचुरी बन गई उनके नाम पे किसी बैटिंग पिच पे, तो आप उनको इतनी जल्दी कंसिडर करके वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने एकदम पॉइंट की बात बोल दी, एकदम पते की बात बोली है आपने। देखिए, द ओनली रीजन आई कैन सी बांग्लादेश ऐसा कर रही है, वो इसलिए कर सकती है कि शायद वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, तो वो दे रहे हैं उन प्लेयर्स को चांस जिनको उनको लगता है कि पोटेंशियल है उनमें, और वो कह रहे हैं भाई अब तुम जाओ, तुम करो। नहीं, अगर आप ऊपर से लड़खड़ाते हो तो नीचे महमदुल्ला और मुशफिकुर के, लेकिन जैसे आपने बोला ये दोनों बैट्समैन को डेफिनेटली ऊपर खेलना है सुनित, ये नीचे नहीं खेल सकते। और देखिए ये बात भी सच है कि ये दोनों स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, और ये ऐसे बैट्समैन नहीं है जो कि स्ट्रोक प्लेयर्स हो, ये वैसे बैट्समैन है जो कि मेन स्टे होते हैं किसी भी बैटिंग यूनिट का। दे विल स्ट्रोक इट अराउंड, ये वो नहीं है जो चौके और छक्के मारे। तो उनका 6 और 7 पे खेलना वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता है। जी बिल्कुल। ऐसी प्लानिंग के बाद रही सही कसर शकीब अल हसन की गैर मौजूदगी ने भी पूरी की, कि उनका जो प्राइम जो प्लेयर है वो उस मैच में नहीं खेल पाया जो इतना जरूरी था, आफ्टर लूजिंग 2 मैचेस ऑलरेडी। बांग्लादेश को जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा आगे के मैचेस के लिए। बांग्लादेश मैच तो हार गया और काफी फैंस निराश हुए होंगे उनके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैन है उनकी जिन्होंने एक तमन्ना जाहिर की थी, गौरव, सहर शिनवारी। कौन है? सहर शिनवारी कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। ओके। तो उन्होंने अपनी एक तमन्ना जाहिर की थी कि अगर बांग्लादेश मैच जीत जाता है तो वो एक बांग्लादेशी लड़के के साथ डेट पे जाएंगी और मछली खाएंगी। बहुत भाई शानदार वर्ल्ड बात कप है। है। क्या वो बांग्लादेशी लड़का उनके साथ डेट पे जाना चाहता है? अब वो उन्होंने ढूंढना था, लेकिन बांग्लादेश ने की टीम ने मौका ही नहीं दिया, हार के। न्यूजीलैंड है भारत के आगे सुनित, क्या पता उनको गोरी डेट चाहिए हो, हो सकता है, हो घर वाले सकता है। खुश हो जाएंगे। मैं उनसे एक मशवरा और मैं उनको देता चलूं कि डेट पे जाएं, मछली भी खाएं, साथ में लस्सी ना पिएं, डेट खराब हो जाएगी थोड़ी। बिल्कुल सही बात, पते की बात है सुनित आपकी। जी बिल्कुल। तो इतना ही था हमारा आज का मैच एनालिसिस बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बारे में। अगले मैच के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट्स जरूर डालें। वी विल बी वेटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और एक और बात हम कहना चाहेंगे दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। हमारे भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था उसके यस। 1,000 व्यूज के ऊपर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें, और हमें बताएं कि अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे प्रोग्राम में तो हम जरूर लाएंगे। और वो वीडियो इतना शानदार है, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। चीयर्स, ख्याल रखें, बाय। और मैं फिर से माफी मांगना चाहूंगा, मेरी आवाज आज ठीक नहीं थी तो उसके लिए थैंक यू, बाय।